जय श्री कृष्णा मित्रों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। आपको उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांगा है। नमस्ते दोस्तों, मैं एक बड़ी छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, ये कहानी पुराने जमाने की एक सेठ जी की है जिनके यहाँ एक नौकर काम करता था। बड़ा विश्वास पात्र नौकर था, बहुत वर्षों से उन्हीं के वहां नौकरी कर रहा था। एक दिन उसने कहा कि सेठ जी, मेरे मन में एक इच्छा है बहुत दिनों से कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्री पुरी धाम जाकर के आऊं। अगर आप मुझे अनुमति दें, छुट्टी दें, तो मैं श्री जगन्नाथ पुरी धाम जाकर के आना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा, अरे अच्छी बात है, जाओ, अवश्य जाओ, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो। अब मैं तो कभी व्यापार के सिलसिले में जा नहीं पाया, इतना मेरे पास में समय नहीं रहा। अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बहाने से ही दर्शन कर लूंगा। और सुनो, मेरा एक काम करना, यह मेरे 100 रुपए लेकर के जाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा देना और मेरी तरफ से जो है उन्हें प्रणाम कहना। नौकर ने कहा, अवश्य, ये काम तो मैं करूंगा ही। सेठ जी ने 100 रुपए दिए। नौकर ने और रुपए अपने पास रख लिए और यात्रा प्रारंभ की। पुराने जमाने की कहानी है तो नौकर पैदल जा रहा था। पैदल यात्रा थी, कई दिन लग गए। जब वो यात्रा कर रहा था पैदल, तो देखता था कि कई सारे संत जन, भक्त जन जा रहे हैं। हरि बोल, श्री हरि का सुमिरन करते हुए, जय जयकारा करते हुए, श्री जगन्नाथ धाम की जय हो कहते चले जा रहे हैं। एक जगह उसने देखा कि कुछ संत जन संकीर्तन करते करते, भक्ति करते करते पैदल चलते चलते थक चुके हैं। चेहरे से लग रहा था कि काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। तो उस नौकर को लगा कि मेरे पास में सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए हैं, इन रुपयों से मैं इनको भोजन करवा देता हूं और कुछ बचेंगे तो भगवान को चढ़ा भी दूंगा। और सेठ जी अगर पूछेंगे तो मैं यही कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। इससे मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा और काम भी हो जाएगा। तो उसने उन 100 रुपयों में से भोजन का प्रबंध किया। 98 रुपए खर्च हो गए। 100 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए बचे। और वह जो नौकर था वह सोचने लगा कि अब ये बचे 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी को चढ़ा दूंगा। वह दिन भी आया जब वह श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा, उनके मंदिर में पहुंचा, पूरी धाम में पहुंचा और जाकर के उसने प्रणाम किया श्री जगन्नाथ जी के चरणों में। वह 2 रुपए जो थे चढ़ा दिया और बोला कि भगवान, यह मेरी ओर से नहीं है बल्कि हमारे सेठ जी की ओर से है, उनका प्रणाम स्वीकार करें। उनके 2 रुपए का जो दान उन्होंने चढ़ाया, इसको आप स्वीकार करो। उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गया। वापस उसकी पैदल यात्रा शुरू हुई और वो ये सोचते आ रहा था कि सेठ जी पूछेंगे, तो पैसे तुमने चढ़ा दिए? तो मैं कह दूंगा, पैसे चढ़ा दिए। करीब 2-3 दिन उसकी यात्रा को हुए होंगे, वापसी वाली यात्रा को। तभी सेठ जी को एक रात में स्वप्न आता है। श्री जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते हैं, भगवान जी, और कहते हैं, सेठ, तुम्हारे चढ़ाने के लिए दिए 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए। तुम पर कृपा बरसती रहे। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ जी की नींद खुल जाती है और सोचते हैं कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, उसने 98 रुपए चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपयों का क्या किया होगा? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, ऐसी क्या उसे जरूरत आ गई कि उसने 2 रुपए खर्च कर दिए? कहीं कुछ उसे चोट तो नहीं लग गई, बीमार तो नहीं हो गया? बहुत कुछ उनके दिमाग में चलने लगा। इधर वो जो नौकर था, अपनी यात्रा वापस करके जब पहुंचा उनके पास, तो उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और यात्रा के बारे में बताया। बहुत अच्छी रही। और सेठ जी ने प्रश्न किया जो उन्हें करना था कि पैसे चढ़ा दिए? नौकर ने कहा, हां जी साहब, पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, 98 रुपए ही क्यों तुमने चढ़ाए? बाकी बचे 2 रुपयों का क्या किया? नौकर की आंखें खुली खुली रह गईं।
नौकर ने कहा, सेठ जी, आपको किसने बताया? सेठ जी ने कहा, मुझे स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। भगवान जी ने और मुझसे कहा कि सेठ, तुम्हारे 98 रुपए प्राप्त हो गए। तुम ये बताओ बेटा, 2 रुपयों का क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें कुछ जरूरत तो नहीं पड़ी? बीमार तो नहीं हो गए थे? उस नौकर ने कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। बाकी 98 रुपयों से तो वहां भूखे संतों और भक्तों को भोजन करवाया था। तब सेठ जी ने नौकर से कहा, भगवान ने वो 98 स्वीकार कर लिए। 2 रुपयों के बारे में हमें नहीं बताया। तब नौकर ने सेठ जी से कहा, मैंने 2 रुपए भगवान श्री जगन्नाथ जी को नगद चढ़ाए थे। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे बहाने से ही भगवान ने मुझे दर्शन दिए और हमें सिखाया कि जीव सेवा ही, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए। ऊपर वाले की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, धन्यवाद।